नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे लक्ष्मी जी का बलि के यहाँ आना और उनकी धर्म बहन बनना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। लक्ष्मी जी का बलि के यहाँ आना और उनकी धर्म बहन बनना। वैकुंठ में माता लक्ष्मी जी नाराज हो गईं। माता जी अकेली हैं, अच्छा नहीं लगता है, मेरे भगवान कहाँ हैं? एक बार माता जी ने नारद जी से पूछा, नारद आप जानते हो नारायण कहाँ विराजते हैं आजकल? नारद जी ने कहा, माता जी राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, सो बंधन में आ गए। बलि के द्वार में सिपाही होकर खड़े हैं, बंधन में आए हैं, बलि के अधीन हो गए हैं। बलि ने उन्हें सर्वस्व का दान कर दिया। माता लक्ष्मी ने पूछा, वैकुंठ कब आएंगे? नारद जी बोले, यह तो राजा बलि आज्ञा देंगे तभी आएंगे, नहीं तो आ नहीं सकेंगे। माता जी को वैकुंठ में अच्छा लगता नहीं है। माता जी ने लीला की है, एक ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया है, बहुत ही साधारण श्रृंगार है। राजा बलि के घर आई हैं, जहाँ नारायण हैं, वहाँ बिना आमंत्रण के लक्ष्मी जी आती हैं। आजकल बहुत से लोग लक्ष्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं। अकेली लक्ष्मी जी जल्दी कहीं जाती नहीं है, कदाचित जाएं तो वहाँ रुकती नहीं है, और हो सकता है कि उसको रुलाती हैं। कदाचित जाएं तो उसको रुलाती हैं। लक्ष्मी जी जिसके घर में नारायण के साथ जाती हैं, उसी को सुखी करती हैं। जहाँ नारायण की सेवा है, वहाँ माता लक्ष्मी जी तो बिना आमंत्रण के आती हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बलि राजा के घर में नारायण विराजमान है, तो साक्षात महालक्ष्मी जी बलि राजा के घर पधारी हैं। ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया है, बहुत सादा श्रृंगार है। बलि महाराज पहचान सके नहीं उनको। यह कोई ब्राह्मण की पत्नी कुछ मांगने के लिए आई है ऐसा लगता है। कोई ब्राह्मण की स्त्री है, गरीब है, मेरे यहाँ कुछ मांगने के लिए आई है। राजा बलि ने पूछा है, क्या इच्छा है, क्यों आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा, जगत में मुझे कोई भाई नहीं है, मायके में जाने की इच्छा होती है, मैं कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता नहीं है, मुझे भाई भी नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि राजा बलि को कोई बहन नहीं है। मैं आपकी धर्म की बहन होने के लिए आई हूँ, आप मेरे भाई हो जाओ। माता जी श्रृंगार भले ही ना करें, उनका तेज कहाँ जाएगा? बलि महाराज दर्शन करते हैं, यह तो लक्ष्मी के जैसी लगती है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि महाराज ने वंदन किया है और कहा है, आज से मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है, यही आपका मायका है, जरा भी संकोच रखना नहीं, यहीं रह जाओ। बलि राजा के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। माता महालक्ष्मी आई, तभी से गांव में कोई गरीब रहा नहीं, किसी के घर में झगड़ा नहीं, कोई रोगी नहीं। साक्षात महालक्ष्मी आई है, सभी सुखी हो गए। राजा बलि को आश्चर्य होता है, ये बड़ी बहन आई है तब से सारा गांव सुखी हो गया है। सबको तो सुख है, किंतु माता जी को शांति नहीं है। जगत के मालिक द्वार में सिपाही के जैसे खड़े हैं, बलि राजा के अधीन है। सब तो सुखी हैं, किंतु माता जी को शांति नहीं है। जगत के मालिक द्वार में सिपाही के जैसे खड़े हैं, बलि राजा के अधीन है। ऐसा कोई अवसर आए तो मैं अपने पति को छुड़ाऊं। लक्ष्मी जी का बलि के बंधन से नारायण को छुड़ाने की कथा फिर आती है। श्रावण महीने की पूर्णिमा आई है। लक्ष्मी जी ने विचार किया, आज मैं युक्ति करूंगी। बलि राजा को कहा है, भाई आज रक्षाबंधन होता है,
बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, अपने भाई को आशीर्वाद देती है कि मेरा भाई सुखी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, मैं आपके हाथ में राखी बांधूंगी। बलि बहुत भाग्यशाली है, साक्षात महालक्ष्मी उसके हाथ में राखी बांधती हैं। बलि राजा को आनंद हुआ है, अब मुझे काल का भी भय नहीं है, मैं सुखी हो गया। बलि ने विचार किया, बहन हाथ में राखी बांधती है तब भाई का धर्म होता है उसके हाथ में कुछ देना ही चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन आप आई तभी से हम लोग सुखी हुए हैं, सभी को बहुत शांति मिली है। आज मेरे हाथ में आपने राखी बांधी है, आज तुम्हारा मांगने का हक है। तुम्हारे घर में जो अलंकार ना हो वह आज मुझसे मांग लो, जौन सा गहना ना हो वह गहना मुझसे मांग लो। मैं कभी आपके घर में गया नहीं, आपके घर में कौन से अलंकार हैं कौन से नहीं वो मुझे पता नहीं, जो ना हो सो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे घर में सब कुछ है, एक ही नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। बलि ने पूछा, बहन आपके घर में क्या नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे द्वार पर जो खड़े रहते हैं उनको बंधन से मुक्त कर दो। बलि महाराज ये जानते नहीं कि ये तो साक्षात महालक्ष्मी है। राजा बलि ने पूछा, मेरे द्वार पर जो खड़े रहते हैं वो तो आपके कोई संबंधी हैं क्या? आपका उनका कोई संबंध है क्या? तभी चतुर्भुज रूप से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए हैं। राजा बलि ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है, लक्ष्मी नारायण की प्रदक्षिणा की है, माता के चरणों में बारंबार वंदना की है। जो जगत की माता हैं उनको मैं बहन कहता था, मैं पहचान नहीं सका, मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पति देव को छुड़ाने के लिए आई थी। बलि के बंधन से नारायण को छुड़ा करके लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम में ले गई हैं। वामन चरित्र की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करती है। पितृ तिथि हो उस तिथि में वामन चरित्र की कथा सुनने से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों को आनंद होता है। इसलिए जिस दिन अपने पितरों का तिथि हो उस दिन वामन चरित्र की कथा सुननी चाहिए। 23वें अध्याय में वामन चरित्र की कथा समाप्त की है। अष्टम स्कंध का अंतिम अध्याय 24वां अध्याय है। इस अध्याय में मत्स्य नारायण की कथा है। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी है, कृतमाला नदी के किनारे मत्स्य नारायण का प्राकट्य हुआ है। सत्यव्रत मनु महाराज वहाँ तपस्या करते थे। दिन भर जो सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। सत्कर्म का लोभ रखो और सत्कर्म हो जाए और सत्कर्म हो जाए, इस बात का लोभ रखो, इसका लालच होना चाहिए। भोजन में संतोष मानो, संसार सुख में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो, भक्ति करने की लालच होनी चाहिए, और भक्ति बढ़े और भक्ति करूं। एक सत्कर्म पूरा हो कि दूसरा करो, दूसरा पूरा हो कि तीसरा करो। जो सर्वकाल सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। कर्मध्ये तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। मानव सत्कर्म करे तो उसके हाथ में लक्ष्मी आए तो क्या आश्चर्य है, लक्ष्मीपति भी हाथ में आते हैं। मानव यदि सत्कर्म करे उसके हाथ में सिर्फ लक्ष्मी ही आए तो क्या आश्चर्य है, लक्ष्मीपति भी हाथ में आते हैं। सत्यव्रत मनु महाराज कृतमाला नदी के किनारे तपस्या करते हैं, उनके हाथ में मत्स्य नारायण आए हैं। प्रलय काल में मत्स्य संहिता का उपदेश दिया है। जो सत्य के साथ स्नेह करता है उसका नाश नहीं होता है, सत्य ही नारायण है। मनु महाराज को उपदेश दिया है। अष्टम स्कंद की समाप्ति करते हैं। अब नवम स्कंद का आरंभ होता है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम। भागवत नवनीत श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंध में कल हम प्रवेश करेंगे और चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा के आरंभ में श्री राम जी के प्राकट्य की कथा का शुरुआत होगा।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीला